हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल और स्टडी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज बर्थडे है मेरा ये बताने वाला हूं खुशखबरी। ये आज का दिन है जो कि मेरा बर्थडे के रूप में है। आप लोग मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए हम लोग आज के हेडिंग दिए हैं। आज का हेडिंग वो है प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा देख लिए थे, बेसिक निचोड़ उसका, और एक टॉपिक बचा हुआ है अंकगणित का आधारभूत परिमेय, और हम लोग उसको छोड़े अभी, उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। और फिलहाल अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। तो चलिए हम लोग सेकेंड क्या लिखे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ, यानी फर्स्ट का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 2, 3, और फिर सेकंड को छोड़े हैं क्योंकि वो प्रूफ करने वाला है। उसको अगले वीडियो में पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। 3 मात्र है प्रूफ करने वाला, उसको अगले वीडियो में कर दिया जाएगा। और तीसरा हम लोग देखेंगे, यानी फर्स्ट और तीसरा देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड, और इसके अगले वीडियो में उसको देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे न्यू जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्द पहुंचे। तो एक बार जोर शोर के साथ जहां तहां शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, गांव मोहल्ला टोला समाज, जहां भी हो आप शेयर कीजिए। क्लासरूम, घर द्वार, जहां भी करना है आप शेयर मार दीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के सामने है दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ के सुना देता हूं। एचसीएफ निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त गुणनफल, यही होता है हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अभी तक हम लोग एचसीएफ जो निकालते थे वो डायरेक्ट भाग विधि से निकालते थे, और आप लोग निकाले भी होंगे 8 या 7 क्लास में। तो चलिए हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। आप पहले किस तरह निकालते थे और एल्गोरिथम का यूज करके, यानी a बराबर bq प्लस r के पे पुट करके कैसे हम लोग निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर है 135 और 225। पहले भाग विधि से निकालते हैं जिस तरह हम लोग निकालते थे बचपन में। चलिए इनमें छोटा कौन है, 135। 135 से 225 में भाग देते हैं, 225 में भाग देते हैं। ये एक बार में खाएगा 135, ये जब घटेगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, इसके पास 12 में 3 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे, यानी 12 में 3 9, और इसके पास 0 बचा। फिर 90 से इससे भाग देते थे, इसमें इसको उठा के यहाँ रख देते थे 135, फिर ये हो जाएगा 9 × 90 यानी 90, एक बार में खाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4 यानी 45। फिर इसको इससे भाग देंगे, जब तक 0 नहीं पूरेगा छोड़ना नहीं। तो चलिए ये हो गया 90 हो गया। अब ये 45 गुना 90, ये पूरा पूरी कट गया, ये पूरा पूरी मेरा कट चुका है। तो फाइनली ये जो आंसर आता था, ये साइड जो बचता था, ये इसी को एचसीएफ आप बोलते थे, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45। लेकिन हम लोगों को इस तरह नहीं निकालना है, वो दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन से निकालना है। किससे, यूक्लिड विभाजन से। आप 9th क्लास में इस मेथड से निकालना होता था, भाग विधि से। तो आप वहां निकालिएगा, बस जानना है तो जान लिए हम लोग, क्योंकि एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, पीछे का भी दिखाई सकेंगे। चलिए इसी कंसेप्ट पे आप उसको भी देखते हैं। चूंकि a बराबर मान लेते हैं, जो बड़ा होगा उसको a मानना है। इनमें देखिए कौन बड़ा है, 225 बड़ा है, इसको a मान लेना है 225, और b किसको मानना है, जो उससे छोटा हो, यानी 135 छोटा है इसमें। अब देखिए, इसलिए चूंकि इसका मतलब होता है डेटिज, क्या होता है, डेटिज, इसका मतलब होता है डेटिज। इनमें बताइए कि a ग्रेटर देन b है, यानी 225 ग्रेटर देन 135, ग्रेटर देन और लेस देन
आप लोग अगर नहीं जानते अच्छी तरह से, उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि कहाँ क्या यूज आता है चिन्ह का, उसका पूरा वीडियो बनाया जाएगा। चलिए फिलहाल आप जान लीजिए ये 225 जो है जिधर आपका मोड़ा रहेगा वो बड़ा होता है उससे, यानी उसके कंपैरिजन में, तो ये छोटा है 225 से 135 छोटा है, इसलिए यूक्लिड विभाजन, इसलिए क्या लिखे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से, एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म सूत्र से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। देखिए यूक्लिड विभाजन का कहना था कि भाज्य बराबर यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहां r जो था वो 0 से बड़ा और बराबर था और किससे, b से छोटा था, यानी 0 से बड़ा और बराबर था और b से छोटा था। तो चलिए ये कंडीशन यूक्लिड विभाजन का है, तो a बताइए कितना है, 225 है, इसके जगह पे पुट करना है, और b जो है वो b कितना है, 135 से भाग दे रहा है, 135 गुना कितना आया भागफल, एक बार में 135, जस्ट उसी से डिलीट करना है। ये r जो है ये r शेषफल है, शेषफल कितना बचा, 90 लिख दिए। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 135 जो था 135 में भाग दिए, यानी यहां हो जाएगा 135 किससे भाग दिए, 90 से, 90 गुना भागफल मेरा कितना आया, एक बार में, तो ये घट के फिर रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेषफल 45 बचा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको ऊपर में देखते हैं मिटा के, यहाँ पे देखते हैं इस जगह खाली जगह। चलिए आपको इसके नीचे लिखना है। अब बताइए इस 90 को यहां लिखेंगे, ये 90 बराबर हो जाएगा, अब 90 जो यहां लिखे अब किससे भाग दे रहे हैं, 45 से 90 में भाग दे रहे हैं, यानी 45 गुना कितना भागफल आया मेरा, 2 आया। तो चलिए हम लोगों की लाइट चली गई है, 2 मिनट वेट कीजिए, लाइट आएगी हम लोग देखेंगे, और वैसे हम लोग इसको फुल देखेंगे, उसके बाद हम लोग कहीं जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोगों की लाइट आ चुकी है, आप लोग बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए फिर ध्यान एक बार फिर यहाँ पे आकर्षित कीजिए। हम लोग आए थे 90 पे, यानी 45 गुना भागफल कितना आ रहा है, देखिए अब 2 आ रहा है, 45 गुना 90, और मेरा शेषफल इस बार कितना बचा, 0 बच गया, शेषफल कितना बचा, 0। तो देखिए शेषफल 0 बच गया। अब हमको आगे नहीं जाना है, जब 0 शेषफल आ जाएगा आपको एल्गोरिथ्म में आगे नहीं जाना है यूक्लिड विभाजन में। और फाइनली मेरा ये भाग जो हुआ, ये लास्ट वाला जो बचा 45, ये मेरा एचसीएफ हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर जो हुआ मेरा कितना आया, 45। देखिए भागफल विधि से भी 45 आया और यूक्लिड विभाजन से भी 45 आया। तो चलिए ये लास्ट में जो आएगा ना, इसी को एचसीएफ बोलते हैं। तो चलिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की ओर। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह जस्ट है, उसको भी देखते हैं। चलिए अब सेकंड, फर्स्ट का ये फर्स्ट था, अब चलिए सेकंड देखते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, आप साथ साथ लिखते जाइएगा ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। चलिए इसको लिख लिया है, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए फर्स्ट का आया 45, अब सेकंड नंबर देखते हैं, यानी फर्स्ट का ही सेकंड चल रहा है। चलिए सेकंड क्या है, 196 और 38 220, यानी 196 से भाग देंगे 38 कितना में, 220 में, 38 220 में। देखिए 196 का 196, ये 196, ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 17 9 8 17 8 हो जाएगा, और ये इसके पास 2 में 1 गया, 1 बचा, ठीक, 1 बचा 186, और ऊपर से 2 को लाएंगे नीचे। चलिए ये हो गया 186 और ये हो गया, यहां तक हो गया 186। चलिए अब इसको हम देते हैं, किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करते हैं। 196 गुना 9 जब करेंगे, 9 से भाग देंगे, यानी इधर करके देख लेते हैं, 196 गुना 9 करेंगे तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा 9 छके 54 और 9 में 81, 81 और 5 86 हो जाएगा और फिर 9 1 90, 9 8 17 हो जाएगा यानी 1764, 1764। अब इसमें घटाएंगे, चलिए इसको घटाते हैं। अब ये हो जाएगा 8 4 12 यानी, और इसका बचा 5 बचा यानी 9 6 15 हो जाएगा और इसके पास बचा 7 में 7 गया 0 और ये भी 0 हो जाएगा यानी 98 और ऊपर से 0 आएगा। चलिए ऊपर से 0 आया, अब फिर 196 से भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 196 गुना कितना से 5 बार में करते हैं 56 से 30, 9 5 45 3 48 और 5 के 5 4 9 980 आ गया। कितना बार में 5 बार में, 5 बार में मेरा आया 980 यानी ये अब कितना हो गया 0 हो गया घट के, ये हो गया 0 घट के। चलिए तो इसका एचसीएफ जो आया देखिए एक ही भाग में मेरा ये एचसीएफ 196 से 0 आया है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा एचसीएफ 196 ही हो जाएगा। ये भाग विधि से हुआ। अब यूक्लिड विभाजन से जब देखेंगे तो देखिए चूंकि a बराबर कितना दिया हुआ है, जो बड़ा है उसी को लेना है 38 220 और b बराबर कितना दिया हुआ है 196, इसलिए a ग्रेटर देन b 9 विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन यानी समझिएगा यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथ्म, विभाजन एल्गोरिथ्म से, विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका फॉर्मूला क्या है a बराबर b क्यू प्लस आर। क्या होता है a बराबर b क्यू प्लस आर होता है। a कितना है 38 220, 38 220 बराबर देखिए 196 से भाग दिए, 196 से और कितना बार में कटा, ये मेरा कटा 195 बार में, कितना 195 बार में और इसके बाद कितना आया 0 आया, एक ही बार में 195 कटा है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा ये लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है, जब 0 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये इसी को एचसीएफ बोलते हैं। इसलिए एचसीएफ बराबर, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 196, ये हो जाएगा आंसर इसका सेकंड का हुआ 196। कितना हो गया सेकंड का 196। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को अब देखेंगे हम लोग, इसको उम्मीद है कि लिख लिए होंगे। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। आप कोशिश कीजिए अपने से पहले बनाने का, उसके बाद देखिएगा, बाद में तो हम बताएंगे क्योंकि बताने आए हैं आप लोगों को ना, यहाँ क्या आया है बताने आए आप लोगों को, पहले आप कोशिश कीजिए ताकि जहां कहीं भी दिक्कत आए बाद में देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पहले भाग विधि से देखेंगे, पहले भाग विधि से देख लेते हैं। 817 यानी किससे भाग देना होगा 255 से 200, जो छोटा हो उसी से भाग देना है बड़ा वाला। 867 है, 867 दीजिए भाग, कितना करके देखना होगा 255 गुना 5 करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 से करना होगा, है ना। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 6 765 हुआ, 3 बार में 765, ये घट के बचा 2, ये 0 और ये 1 यानी 102। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसको देते हैं, इससे भाग देते हैं 255 को यहाँ लाते हैं। मोसो आप लोग पढ़े हैं ना, इसी तरह ना मोसो करते हैं, इसी तरह करते हैं, जस्ट आप लोग इसी तरह किए हैं। अब दीजिए 102 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 102 से भाग देंगे, यहाँ गुना कर लीजिए, अगर समझ में नहीं आता इस तरह कर लीजिए, 2 दूना 4, 0 2, 204 हुआ। अब इससे भाग देना है 2 से, 2 से भाग देने के लिए हो गया 2 दूना 4, 0 2, 204 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 51 हो गया। फिर 51 से भाग देंगे 102 में, 102 को यहाँ लाना होगा यानी 51 गुना 2 1 2 5 दूनी 10, ये 0 हो गया फाइनली। जब ये 0 हो गया तो ये भाग जो बचा ये एचसीएफ हो गया, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हो गया 51 हो गया। अब चलिए देखेंगे एल्गोरिथम विधि से, क्योंकि a बराबर जो था, a बराबर कितना लिए बड़ा है 867 और b बराबर 255 और चूंकि a ग्रेटर देन b है इसलिए विभाजन
विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से, विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से ये हो जाएगा। इसका क्या है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a कितना दिया हुआ है मेरा 867 दिया हुआ है और b कितना है 255। कितना बार में भाग दिए, पहली बार देखिए यहाँ 3 बार में और शेष पर मेरा कितना आया, फर्स्ट बार जो 3 से भाग दिए तो वो आया मेरा 102 आया। चलिए अब इसको यहाँ लिखेंगे 255 में, फिर भाग दिए किससे 102 से, इस शेषफल वाले से भाग देना है, यानी 102 गुना कितना बार में कटा, 2 बार में कटा, तो ये लिख दिए और शेषफल इस बार कितना आया 51 आया। अब चलिए इसको लिखेंगे यहाँ पे 102 और किससे भाग दिए 51 से भाग दिए 102 में, यानी 51 गुना 2 बार में कट गया, ये 0 हो गया और HCF फाइनल जो मेरा है ये भाग जो बचा ये, इसलिए HCF बराबर जो हुआ, HCF बराबर वो आया कितना 51 आया। कितना आया 51। फाइनली हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन भी जस्ट इसी तरह है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप नोट करते जाइए, आसानी होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाएगा, बाद में दिक्कत हो जाएगी। चलिए उम्मीद है कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इस बीच आप शेयर कर दीजिए एक बार वीडियो। चलिए जो और नए जुड़े हुए हैं वो पहले से देखिए, हम त्रिगो और त्रिगो प्रश्नावली 8.2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, और कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको जाके देख लीजिए 7वां अध्याय। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 यानी रियल नंबर। चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी, 616 सेना है उस परेड में। परेड जो नहीं लगता है, जहां कहीं भी सेना का परेड होता है वहां 26 जनवरी 15 अगस्त में, टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकांश संख्या बताइए। तो अधिकतम संख्या जब भी बात आए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, खंभा वाला, टुकड़ों, सेना वाला, तो इसमें अधिकतम जब भी मान पूछा आपसे तो आपको HCF ज्ञात करना है। ये मन में माइंड में फिक्स कर लीजिए, अधिकतम वाली बात जब भी आए आपको HCF निकालना है और न्यूनतम वाली बात जब भी आए तो उसमें हमको LCM निकालना है। चलिए इसको देखते हैं थर्ड नंबर को क्या दिया हुआ है। मान लेते हैं कि चूंकि A बराबर दिया हुआ है, जो बड़ा है उसको A मान लेते हैं, 616 सदस्य और 616 सदस्य और B बराबर 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, यानी B बराबर मान लेते हैं 32। B बराबर क्या माने 32। इसमें सदस्य देना चाहे तो सदस्य दे दीजिए। चलिए सदस्य दे दिए, सदस्य। अधिकतम संख्या निकालना है, किसका, संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों के स्तंभों अधिकतम संख्या निकालना है। चलिए इसलिए यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या था फॉर्मूला, A बराबर बी क्यू प्लस आर था। A कितना दिया हुआ है 616 और B कितना दिया हुआ है 32। कितना बार में कराएंगे इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 32 से करके पहले आपको जब भी HCF निकालना रहे ना, आपको अगर आसानी करना है तो पहले भाग देख के उसका HCF निकाल लीजिएगा, ताकि उससे कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है या गलत। चलिए 6 से 16 में देते हैं, 32 से कितना बार में देंगे, 32 गुना 64 हो जाएगा, यानी एक बार में लगेगा। 32 से 32 ये हुआ 9 2 11 और ये हो गया यहाँ पे 5 में 3 गया 2, 292 में 29 हो गया, ऊपर से आएगा 6 आएगा ऊपर से। चलिए 296 हो गया, फिर 32 से इसमें भागेंगे, कितना बार में होगा 32 गुना 5 करेंगे, 5 दिया 15 और 6 दिया 18, 9 दिया 27, 9 बार में देते 9 दूना 18, 9 27 28, 288 हो गया। अब देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए 9 बार में दिए
ये हो गया 288 हो गया, और ये मेरा घट के हो गया 8 8 8 16, और ये 8 में 8 0 हो जाएगा। फिर 8 से भाग देंगे 32 में, 8 से भाग देंगे किसमें 32 में भाग देंगे, ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी फाइनली मेरा 0 आ चुका है, फाइनली मेरा 0 आ चुका है। तो चलिए ये हुआ। अब इसी प्रोसेस को इस मेथड से लिखते हैं यूक्लिड विभाजन में। कितना बार में भाग दिए 19 बार में, 32 गुना 19 किए, 32 गुना जब 19 किए तो ये मेरा आया कितना शेषफल आया कितना 8 आया शेषफल, और 8 जो आया शेषफल, अब 32 को यहाँ लिखेंगे और 8 से भाग देंगे, यानी इस शेषफल से 8 चौके 32 प्लस 0, और लास्ट में जो आता है उसको क्या होता है 0 के बाद लास्ट में जो है भागफल, उसी एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ लास्ट में जो जब रिमाइंडर 0 आ जाए और लास्ट भागफल हो उसी को एचसीएफ बोलते हैं। 8 स्तंभ क्या हो जाएगा 8 स्तंभ, अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना हो जाएगा 8। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हम लोग कर लिए थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम लोग यानी इससे जो आगे आएगा वीडियो उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर, और जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में पूरा कवर कर लेंगे। तो आप लोग बस प्यार देते रहिएगा ओरो स्टडी चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से अगर दूसरे को फायदा हो जाता है तो आप समझिए कितना बड़ा एहसान किए उस पे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय फ्रेंड्स।